सभी का स्वागत है नाथ सर ऑफिशियल में। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिए थे? प्रश्नावली 3.2 तक क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 जो है ना, उसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, ये पहला सवाल जो है आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समांतर। तो समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है, क्या होती है खासियत? कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर भी होती है। कहने का मतलब है कि A आमने सामने, A आमने सामने, यानी इसके समांतर ही और बराबर भी होगा ये दोनों, और इसके समांतर ही और बराबर भी होगा ये दोनों। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है। और खासियत होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ 15 सेमी और यहाँ से यहाँ 15 सेमी हो जाएगा जब समद्विभाजित करेगा तब। अच्छा, ये अगर 50 सेमी है तो यहाँ से यहाँ 25 हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ 25। एक खासियत होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या है आपका? AB बराबर क्या होगा? कथन से पूरा करना है तो यही है AB। तो AB के बराबर बताना है तो क्या होगा? CD हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? CD। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरा कह रहा है कि कोण DCB का मतलब C कोण, कौन कौन? C। तो C कोण है कहाँ? पकड़िएगा, यही है C कोण, DCB यानी A कोण, कौन कौन? A। तो ये सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो E C के बराबर कौन हो जाएगा? A। तो इसको बीच में लिखेंगे ना, बीच में लिखेंगे तो या तो B पहले लिख लो, तो B पहले लिख लिए, और जिस कोण को लिखना है उसको कहाँ लिखते हैं? बीच में, और D कहाँ लिख दिए? बाद में, BAD। अब कोई कहेगा ऐसे ना लिखेंगे सर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं DAB, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कोण DAB। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जिस कोण को आप लिख रहे हैं 3 शीर्ष के सहायता से अगर, तो उसको बीच में लिखना है। कहाँ लिखना होता है? बीच में। जैसे C के बराबर क्या हो रहा है? A। तब एगो पूछ रहा है कि सर C काहे कह रहे हैं आप? C इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये कोण किसको डिनोट कर रहा है? बहुत सारा को पता नहीं होता है, जो बीच में रहता है वही मेन कोण बताता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया कि CDA, एक मतलब है कि D कोण के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? D कोण। तो जो भी बीच में रहता है वही कोण बताता है। तो यहाँ पर बीच में क्या था? C। तो यहाँ से और समांतर चतुर्भुज में इसके सामने कौन कौन होगा? A। तो इसको लिखेंगे तो BAD या DAB। क्लियर है? चलिए यहाँ तक। इसके बारे में बताइए OC क्या है? OC खोजिए, यही है OC। तो हो जाएगा क्या? OA ना हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित, बराबर बराबर भाग में। तो ये जो OC दिले है तो आपको हो जाएगा OC बराबर OA। क्या हो जाएगा? OA। ठीक है, या टोटल इसका आधा भी हो जाएगा, AC का आधा, AC का ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इतना बराबर। हाँ, तब आपको आंसर क्या दिया है? E की, वो तो आपको समझना है क्योंकि दोनों होगा आंसर, A भी होगा और A भी। अगर A न देगा तो O होगा। ठीक है, क्लियर? इसको देखिए, कोण M माने मेजरमेंट, M माने मेजरमेंट यानी माप, मेजरमेंट ऑफ कोण DAB माने A कोण, कौन कौन? A कोण, कौन कौन? A कोण। और फिर कौन कौन? मेजरमेंट ऑफ कोण CDA और D कोण, A और D, A और यही है A, और ये कौन है बाबू? D। यही है ना, बीच ही वाला ना बताता है। तो देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज में, कौन चतुर्भुज में? समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि एक ही ओर के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री बाबू? 180। समझ में आया? एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? या आसन कोण कह लीजिए या अंतः कोण, कितना डिग्री होता है? तो ये पूरा हो गया, कहीं पूछना है यहाँ तक? नहीं ना। इसी तरह से अब देखिए दूसरा में 5 सवाल है, जिसमें पहला सवाल है निम्न समांतर चतुर्भुज में, ये जो समांतर चतुर्भुज बहुत सारा है लेकिन पहला हमने पढ़ा है, अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करें। इसी तरह के एकदम बहुत ज़्यादा वेटेज आ गया, बड़ा आसान है। ये कौन चतुर्भुज बताया है? समांतर। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में कि बस सर ये समांतर ये है, ये दोनों लाइन के या तो उधर बढ़ावो या तो इधर, कहीं मिलता नहीं है। कह दिया है समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? तो मानना है, भले हमको फिगर में आपको लग रहा है कि मिल जाएगा, तो लग रहा है ना, लेकिन वो कह दिया है कि कौन चतुर्भुज मानना है? समांतर। लिखल है ना यहाँ कौन चतुर्भुज है? तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा। ई 50 सेमी ते हो 50, ई दोनों समांतर भी होता है, चाहे एन बढ़ावो दोनों के चाहे ये नहीं, कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा, तो ए भी होता है जी,
ये भी होता है ना, ये भी होता है बराबर और समांतर, चाहे दोनों को आगे बढ़ाओ चाहे पीछे। और जानते हैं कि इसके सम्मुख कोण बराबर होता है, इसके बराबर ई और इसके बराबर ई। क्लियर? तो एक्स वाई जेड निकालना है सर। वाह सर, तो y के बराबर 100 हो जाएगा। तो हाँ, सम्मुख कौन है, कौन कौन है, तो हो जाएगा। सोल्यूशन कैसे बनावेंगे कि चूंकि ए बी सी डी, ए बी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का संकेत बना लिए, नहीं जगह बच गया है सर, बड़ी जगह बचाते हैं। देखो मैथ जो है सिस्टमेटिक तरीका है, जितना कम समय में अच्छे से बनाइए। नहीं ये नहीं कि ये तिरिया देना 15 बार, ये सब जरूरी नहीं है, ये सब तीर देना जरूरी नहीं है। रूप रंग बिगड़ जाता है, कुछ हो जाता है नहीं। आप अंगा पहने हुए हैं, ये बेटा मैं यहाँ लगावे के लगा देंगे, यहाँ ठीक होगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। देखो इधर, तो वही तरह से यहाँ, इसीलिए हम लोग जानते हैं y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 100 डिग्री। क्यों हो गया बाबू, सम्मुख कोण है, कौन कौन है, वाह, सम्मुख कोण। ये लिख देंगे तो याद आपको भी रहेगा। कोई पूछेगा कि काहे y बराबर 100 कर दिया, तो काहे कर दिए, सम्मुख कोण है दोनों, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण को जो होता है बराबर। अच्छा सर, अब बात रही कि या तो z पता चल जाए या x, नहीं सर कैसे निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे योग 180 डिग्री, नहीं वाह बहुत अच्छा संटी कुमार। हाँ, आसन कोणों का योग कितना होता है, 100, तो ये 100 है तो ये कितना होगा 80, तो वो 80 तो हो, वाह। तथा x प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आसन कोण है, या कह दीजिए कि समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण भी है, नहीं ये दोनों समांतर है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटा तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री भी। चलिए, तो आसन कोण है, कौन कौन है, और समांतर चतुर्भुज में आसन कोण के बारे में जानते हैं कि दोनों का जोड़ कितना होता है 180। तो ये x निकालेंगे बाबू, समीकरण हो गया, ये 100 कहने चल जाएगा बाबू, उधर चल जाएगा, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 180 और माइनस उधर चल जाएगा ही ना 100, तो कितना हो गया बाबू 80। समझ में आया? तो आता करके लिखना है, कौन करके आता करके लिखना है कि x बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। अच्छा, और एक बार जानते हैं कि जब ये 80 आ गया तो यह 80 हो जाएगा, नहीं तो देखिए इधर बना देते हैं, है ना। इसीलिए x बराबर z होगा, क्या होगा z। क्यों होगा x बराबर z बाबू, क्योंकि सम्मुख कोण है, कौन कौन है, सम्मुख कोण है। x के बराबर z होगा, x साल है कितना 80, तो z भी कितना निकल गया 80। आता करके लिख देना है, आप लोग के इसी के नीचे लिखना है, मैं उधर बना दिया हूँ, है ना। आप लोग के इसी के नीचे आना है, इसीलिए करके कि x बराबर z होगा, ठीक है। इसी तरह से नोट, तो x बराबर कितना हो गया 80 डिग्री, कॉमा y बराबर कितना है बाबू, देखो जाके 100 डिग्री, क्या डिग्री, और कॉमा z बराबर कितना आ गया बाबू 80। तीनों निकल गया कि नहीं एक जमा, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। तो यह है दूसरा सवाल आपका, जो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज हैं। कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो सॉल्यूशन करते हैं कि चूंकि ABCD इसको मान ले, अगर ABCD क्या मान ले, ABCD हम मान लेते हैं, एकरा ई भी मान सकते हैं, माना चूंकि ABCD एक हाँ कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो आप जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो ई जोड़ ई भी 180 होगा और ई जोड़ ई भी 180, तो कौन वाला कौन कर दे, OI जोड़ 50 कर दें, OI जोड़ 50 बराबर 180, क्योंकि आसन कोण है, कौन कौन है, आसन कोण है। अब आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर हो जाएगा कितना बाबू 130। अब पता चलिए सर कि सम्मुख कोण नहीं, अब ई बराबर ही होगा सम्मुख कोण, तथा OI बराबर 100 होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, कौन कौन है, सम्मुख कोण है। और OI के वैल्यू 130, तो x के वैल्यू भी 130। अब सुनिए, ई बराबर ये होगा एकांतर कोण से, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कौन रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, नहीं ई बराबर ही हो जाएगा। इसको आगे बढ़ावेंगे इधर, तो अभी समांतर अभी तिर्यक रेखा, तो ये बराबर ही हो जाएगा, नहीं हो गया ना। तो इसीलिए एवं कर सकते हैं
कि ओ आई बराबर जेड होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। कौन कौन है? अंत एकांतर, अंत एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब अंत एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। तो ओ आई के वैल्यू वाला है 130, तो 130 दे देंगे तो जेड के वैल्यू भी कितना आ गया? तो आता सब निकल गया। एक्स के वैल्यू कितना आल है बाबू? एक्स है कहीं, एक्स के वैल्यू 130, कॉमा वाई के वैल्यू कितना आल है बाबू? 130, और जेड के वैल्यू भी निकलल है। देखो कहीं जेड 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 यही आल है 130, सब के वैल्यू निकल गया कि नहीं? सब वैल्यू कितना आ गया जी? 130। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ तक पूछना है तो पूछिए। ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3rd नंबर ही क्वेश्चन है। क्या नंबर है दूसरा के? 3rd नंबर। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो मान लेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चूँकि ए बी सी डी एक, आप पी क्यू आर एस भी कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको देखना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है तो उसके बारे में इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऐसे हम बता चुके हैं, इसके पहले वाला मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। तो समांतर चतुर्भुज में जानते हैं बाबू कि कोणों का योग कितना होता है? आज सम्मुख कोणों का योग 180। सम्मुख की आसन, इसके आसन कौन है? ए, इसके योग कितना होता है? 180। लेकिन हमको उससे अभी मतलब नहीं, मतलब है एक्स वाई और जेड निकालना है। तो सर जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर कटते हैं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर, तो सम्मुख कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण, एक सामने ई और एक सामने। तो यहाँ देख रहे हैं कि एगो ई रेखा है, एगो ई रेखा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दो रेखाएं किसी बिंदु पे कट रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि सिंबल दे रहे हैं एक 90 डिग्री का। क्या डिग्री का? ये 90 डिग्री का संकेत है। क्या डिग्री का? तो ई 90 है, तो एगो कितना हो गया? 90 नहीं हो गया बाबू? इसलिए एक्स बराबर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है ना? कौन कौन है बाबू? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, हो गया। अब सुनिए कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो 4 गो समकोण त्रिभुज बना, ए भी और ए भी। नहीं, ई 90 का संकेत दे लेता, तो ई बराबर ही हो गया, तो ई 90 हो गया। अब ये 30 है, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो ये होला है बाबू 90, कितना होला है? तो 90 और ये 30, तो 120 हो गया। ये कितना लेंगे कि 180 हो जाएगा बाबू? 60 लेंगे। नहीं, वाह। तो लिखेंगे अब ना कि चूंकि त्रिभुज अगर एक नाम दे दे ओ, कौन सी दे दे? ओ, तो ओ बी सी में समकोण त्रिभुज कर देते हैं, है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में तीनों कोणों को जोड़ेंगे, x 30 और y, x + 30 + y बराबर कितना हो जाएगा? 180। अच्छा, तो x के वैल्यू कितना वाला है बाबू? 90। अभी निकाले ना, और 30 तो y ना निकालना है ना, निकल जाएगा बाबू। ये दोनों जोड़ देंगे तो 120, y बराबर 180। तो y निकालेंगे, 120 जाएगा उधर घटने बाबू, तो कितना हो जाएगा? 60। अब y जब 60 निकल गया तो z भी 60 नहीं हो जाएगा? 60 क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है। ई और ई कौन जी है? समांतर रेखा। ई लाइन या वो लाइन या समांतर रेखा, वैसे वो तिर्यक रेखा जा रहा है ना। तो ई के बराबर ये एकांतर कोण अंत हो जाएगा ना, अंत एकांतर कोण। ठीक है, बराबर होता है। एवं हो जाएगा y बराबर जेड हो जाएगा, y बराबर जेड। क्यों? अंत एकांतर कोण है। क्या है? अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण। तो बाबू y के वैल्यू कितना निकल गया? 60। तो z के वैल्यू भी कितना निकल गया? 60 है ना। अतः x बराबर कितना आल है? ऊपर देखिए 90, कॉमा y बराबर कितना आल है बाबू? 60, और कॉमा z बराबर कितना आल है बाबू? 60। इस सब को एगो घर में बंद कर दीजिए, वो आंसर झलक गया एक जमा, है ना। पूछना है तो पूछिए इसमें। तीसरा सवाल हो गया ये, चलना है अब चौथा सवाल चलते हैं। ठीक है, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा, जो बड़ी आसान है। ये भी मान लेते हैं कि ए बी सी डी सोल्यूशन। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? तो जब समांतर चतुर्भुज है तब बाबू आप जानते हैं
कि इसके बराबर ही हो जाएगा। यस सर। वाई बराबर 80 डिग्री हो जाएगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है। अच्छा, और फिर जानते हैं कि ई दोनों को आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, और एवं x प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180, 180 क्योंकि ये आसन कोण है दोनों ना, आसन कोण है। अच्छा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, तो x बराबर कितना निकल गया 100। अब आप जानते हैं कि ई और ई संगत कोण है, कौन कौन है, देखिए ई और ई समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काटा तो संगत कोण को जो होता है बराबर, इसके संगति संगत कोण है, तो z बराबर हो जाएगा तथा z बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, कौन कौन है, संगत कोण है, संगत कोण है। तो आता करके लिख दीजिए सब एग्जाम में। पहले x का वैल्यू कितना है बाबू 100, और y का वैल्यू कितना है 80, और z का वैल्यू कितना है, z निकला 80, कितना निकला 80 निकला ना। पूछिए, कहीं पूछना है इसमें, यहाँ तक इसी तरह से नोट्स बनाइए एकदम। तो ये आपका 5वां सवाल है, दूसरा का लास्ट सवाल। तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो मान लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे तो देले है ये था, लेकिन मान लिया नामकरण में कि माना ABCD चूकी कर दीजिए ना, है ना, देले था एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो खासियत तो जानते ही हैं, हाँ जानते हैं सर। इसके सम्मुख ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 112 डिग्री, 100, क्योंकि सम्मुख कोण है। ये सब लिखना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो बड़ी अच्छा रहेगा, है ना, आने वाला समय के लिए। अब सुनिए, a बराबर तो ये हो गया। अब देखिए कि ये एक त्रिभुज है, ये हो एक त्रिभुज है ना, ADC त्रिभुज है ना ये, तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। तो ई हाल है कितना 112 और 40, तो ई ना निकल जाएगा। और जैसे x निकलेगा तो एकांतर कोण z को जो हो जाएगा बराबर, नहीं हो गया। वाह सर, खेला खेल लिए आप लोग भी तो खेला खेल लिए। ADC है ना, ऐसे 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 एक त्रिभुज एवं त्रिभुज ADC में तीनों कोण जोड़ दीजिए, तीनों कोण 40 y और x, 40 डिग्री प्लस y प्लस x बराबर कितना हो गया 180। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में। अब ये 40 डिग्री और y के वैल्यू निकलल है, कितना निकलल है बाबू 112, और x बराबर 180। जोड़ दो 112 और 40, तो 4 और 0 कितना हो गया बाबू 2, और 4 और 1 5, 152 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया 180 और माइनस 152, 100, तो कितना घट के आ गया बाबू, 1 दाएं 5 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 7 में से 5 गया 2, तीनों निकल जाएगा ना। फिर x निकलिए गया तो एक एकांतर ही हो गया, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होता है बराबर। तथा हो जाएगा x बराबर z हो जाएगा, क्या हो जाएगा z, और x के वैल्यू 28 डिग्री, तो z के वैल्यू भी 28। अब लास्ट में नीचे लिख दीजिए आता करके, कोची करके, तो आता हो जाएगा x बराबर कितना है बाबू 28 डिग्री, क्या डिग्री, और y बराबर कितना आल है, y बराबर अभी निकाले 112, 100, और z बराबर भी कितना आल है 28 डिग्री, क्या डिग्री, पता हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ तक एकदम अच्छा से बनाना है। यह आपका तीसरा का सवाल पूछ रहा है कि क्या एक चतुर्भुज जो है ABCD क्या है एक चतुर्भुज। तो कह रहा है कि जो ABCD एक चतुर्भुज है, मेरा ABCD क्या है एक चतुर्भुज, पता नहीं ये एक चतुर्भुज है, लेकिन कह रहा है कि ये जो चतुर्भुज है ABCD क्या समांतर चतुर्भुज मैं इसको कह सकता हूँ। पूछ रहा है कि ये जो ABCD है समांतर चतुर्भुज मैं कह सकता हूँ। तो समांतर चतुर्भुज उसको बनने के लिए ऐसे ही बन जाएगा। कोई कहेगा कि हम नौकरी ले लेंगे, इसी ले लेगा, बताओ। तो ये एक चतुर्भुज है, अभी इसको कहने कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज बनाइए। कौची बनाइए, कुछ कंडीशन दिले है, कौची दिले है कि कोण D और B जोड़ के 180 दिले है, कितना दिले है, तो D और B देखेंगे ना कौची है, ई D है, ये कौची है B, ई D। तो इस सम्मुख कोण कौची है, सम्मुख कोण होता है बराबर, कौची होता है बराबर। और यहाँ दिले है कि दोनों का जोड़, दोनों का बताओ 180। तो ये संभव है,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, आंसर नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, नहीं, आवश्यक रूप से आवश्यक रूप से हो भी सकता है, आवश्यक रूप से हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। पूरा क्लियर नहीं किया, दे देता कि ई बराबर ई और ई बराबर ई, तब हो जाता समांतर चतुर्भुज। नहीं, रूल फॉलो करेगा तो ना होगा। यहाँ रूल फॉलो किया, ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों समूह कोण है जी, समूह कोण को जो होना चाहिए समांतर चतुर्भुज बनने के लिए बराबर, लेकिन ये दिले है बराबर नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है। कोई आवश्यक रूप से हो भी सकता है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। आगे देखो, इसका कह रहा है कि ए बी बराबर डी सी है, ई भुजा के बराबर ई भुजा, ठीक है, ठीक है सर। फिर कहा कि ए डी बराबर 4 सेमी, ये दिले है कितना 4 सेमी, और ये बी सी दिले है 4.4, 4. ऐ जी बताओ, ये दोनों बराबर है, ठीक है, एहो दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो ई दिले है कितना ए डी दिले है 4, और ये दिले है 4.4, एहो दोनों बराबर हो जाता ना हो जाता, लेकिन होगा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बराबर नहीं है। क्लियर हो गया। इसको बताओ, ए बराबर 70 और सी बराबर 65, ई 70 दिले है और ये 65 दिले है, यही लिखल है ना, ई 70 और ये कितना दिले है, तो हो जाएगा, ये दोनों बराबर ना होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बराबर समूह को नहीं है, समूह कौन बराबर है चतुर्भुज में नहीं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग को डायरेक्ट आंसर लिखना है, पहला के भी नहीं, दूसरा के भी नहीं, तीसरा के भी नहीं, सब नहीं नहीं नहीं। यह है आपका 4 नंबर सवाल। एक चतुर्भुज कच्ची आकृति खींचिए। कैसा आकृति खींचना, कच्चा, कच्चा चाहे पक्का, चलो देखते हैं। जो समांतर चतुर्भुज ना हो, लेकिन एक चतुर्भुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज ना होना चाहिए। अच्छा, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। जी तो ये पढ़ा था पतंग में, नहीं, पतंग एक चतुर्भुज था, ओकर दूगो माप कौची था बराबर, तब बस वैसने एगो बनाना है आंसर, बस फिगर बनाना है, कौची बनाना है फिगर। लो ना बन गया, देखिए ये बन गया कि नहीं। एक दो समूह को नहीं मान लेंगे कि ए, ई मान लेंगे बी, ई मान लेंगे सी और ई मान लेंगे डी, तो दो समूह कौन के माप बराबर है कि नहीं, ई और ई कौची है बराबर, हो गया। ये पतंग है, कौची है पतंग, हो जाएगा वैसा कौची जिसके दो समूह कौन बराबर है, वो हो जाएगा पतंग। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज ये वाला भुजा हो गया ना, ऐसे ज़्यादा हो गया, बनाए थे ना, हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यही बनाना था कि समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, तो है समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये है 5 नंबर आपका सवाल। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिले है। तो एक समांतर चतुर्भुज में बना लेता हूँ जिसके दो आसन कोण है। क्या कोण है, आसन कोण। तो क्या बात है सर, आसन कोण है, ये मान लिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो आसन कोण का अनुपात दिले है। तो मान लिया कि एगो ए है, ए आसन कोण 3x, और ये मान लेते हैं इसका आसन है या वो कोई एगो मान लिए ई है ना, चलो ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो गो आसन माने बगल वाला आसन माने ई माने तो एक ही या तो ओ, तो मान लेते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके दो आसन कोण, जिसके दो आसन कोण, आसन कोण, कोण A बराबर मान लेते हैं 3x और कोण B बराबर मान लेते हैं 2x। तो कह रहा है सभी कोण बताइए कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण B बराबर क्या होगा, कोण C बराबर क्या होगा और कोण D बराबर। तो चूंकि हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, चूंकि हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में कितना होता है 180 डिग्री। तो A के वैल्यू कितना माने हैं बाबू 3x माने है ना, और B के वैल्यू कितना माने हैं बाबू 2x। सब जोड़ दीजिए, आसन कोणों का योग 180, 3 और 2 5x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/5, 5 आई 15, तो 3 बचा और 0, 5 6 30, तो x बराबर आ गया 36 डिग्री। क्या डिग्री, x AG वैल्यू दे दीजिए, AG दे देंगे
तो कोण ए बराबर आ जाएगा कितना, कोण ए बराबर 3x है तो 3 गुण है, अब x की वैल्यू 36 तो 36 या 78 से 108 108 और कोण बी बराबर कितना है 2x तो 2 गुने 36 36 दूनी 72 नहीं हो गया। तो बाबू ई पता लग गया 108 कितना पता लग गया और ई लग गया 72 तो हो 72 हो जाएगा वो 108 ना हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होता है। अतः कोण ए बराबर को जो हो जाएगा सी कितना हो जाएगा, ए निकला 108 तो ए भी निकलेगा 108 तथा बी बराबर को जो हो जाएगा डी, कोण बी बराबर कोण डी और बी निकला है 72 तो डी भी 72 यानी ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछिए। 36 डिग्री है, क्या डिग्री है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6 नंबर है सवाल आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। कोई समांतर चतुर्भुज है जिसका दो आसन कोण कौन सी है बराबर। अभी देख रहे थे अलग अलग था लेकिन अभी कह रहा है कि बराबर है, कौन सी है। तो क्या दिक्कत है सर, समांतर चतुर्भुज तो पहले वो बनाना पड़ेगा। तो वाह सर बना लिए, चलिए बना लिए। ये मान लिया ए बी सी डी, कह रहा है कि दो आसन कोण बराबर है तो मान लेंगे कि इसके बराबर कौन है ई पहला आसन कोण तो दूसरा भी यही हो जाएगा। कह रहा है कि दो आसन कोण कौन सी है बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके दो आसन कोण कोण ए बराबर कोण बी मान लेते हैं कि x है, कितना है यही ना कह रहा था कि बराबर है, को जी है। अब क्या पता है सर कि आसन कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? प्रश्न से या इसीलिए कर दीजिए या चूंकि कर दीजिए कि जानते हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 कह रहा था। चलिए तो ए के वैल्यू भी कितना मान लिए हैं x और b के वैल्यू कितना मान लिए x, क्योंकि कह चुका है कि आसन कोणों के माप को जी है बराबर, यही कह चुका है ना। तो x और x कितना 2x बराबर 180 तो x बराबर हो जाएगा, ये 2 भागा में जाएगा तो 90 से कटेगा, कितना से तो 90। ए भी 90 फिगर में तो 90 नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको आंसर निकालना है, कुछ निकालना है। हमको थोड़ी पता था कि ए आने वाला है वर्ग की आयत, क्योंकि 90 डिग्री हो जाता है तो या तो वर्ग बनेगा या तो आयत, यही ना बनेगा। ऐसे काहे बोल रहे हैं सर आयत बनेगा कि वर्ग, क्योंकि यहाँ पर भुजा पता नहीं लग रहा है कि सब बराबर है कि आमने सामने के, पता लग रहा है नहीं। तो या तो आयत ही बनता है या तो वर्ग, तो हमको उस सबसे मतलब नहीं है, मतलब हमको आंसर निकालना है, कुछ निकालना है यहाँ। तो ई हो गया 90, ये भी 90 तो ई 90 तो वो 90, ई 90 था ये हो 90। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर x था और x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। क्या डिग्री 90 डिग्री। अतः कह सकते हैं कि a बराबर c होता है, कोण a बराबर c सम्मुख कोण को जो होता है बराबर, तो ये भी हो गया 90 और b बराबर को जो होगा बाबू d, कितना होगा d, कोण b बराबर कोण d और ये भी हो जाएगा 90, यानी सब कोण में 90 आ जाएगा, सब कोणवा 90। अगर पूछे कि चतुर्भुज क्या है तो या तो ये वर्ग होगा या तो ये आयत होगा, लेकिन चतुर्भुज के पूछा नाम अभी नहीं है, खाली कहा था कि एक समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समांतर। तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की बराबर हो गई, तो बराबर हो गई तो आयत होगा, क्या होगा आयत। पूछेगा तो कुछ हो जाएगा ही चतुर्भुज में भी आयत, समांतर चतुर्भुज आयत होगा। क्लियर है यहाँ तक? यह है 6 नंबर सवाल आपका कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो x y और z के माप ज्ञात करना है, x y और z। क्या दिक्कत है, ज्ञात कर लेंगे। दिक्कत विद्यार्थी को यहाँ हो रहा है कि ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण, तो बस इतना बराबर इतना होता था तो काहे होता था, वो नियम लिख देना है, गुण लिख देना है, नहीं तो वो तो हम लोग लिखते अभी किए हैं, है ना, तो वही लिख देना है। बन के तैयार। देखो तो चूंकि देखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर। और जानते हैं समांतर चतुर्भुज की खासियत, क्या खासियत होती है बाबू?
इसके 180 डिग्री होता है। देख लो यहाँ बराबर हो गया, सम्मुख कोण तो बराबर होने ही वाला है। यहाँ पर ई 70 है तो ई कितना होगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी रेखा पे कोई किरण आके पड़ती है तो दोनों ओर के जो कितना होता है 180, तो ई अगर 70 है तो ये कितना होगा 110, तो पहले यही निकाल लेते हैं। तो ये 110 अगर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 110 ना हो जाएगा। चलिए तो बन गया जी, ना बन गया, बन गया। तो चूंकि इसीलिए लिखेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वो आके पड़ा हुआ है, तो ई कोण निकाल लो, ई कोण HOP। अच्छा ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पर कोई कहानी चल रही है, नहीं वो होगा तो टोटल ना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा दिक्कत। अच्छा एक कहानी चल रहा है, ये बराबर हो जाएगा, ऐसे ऐसे है अब ये, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, एक अंतर कोण से 40 है तो वो 40 हो जाएगा, इसीलिए 40 डिग्री बराबर हो जाएगा OI। क्या हो जाएगा, OI, क्योंकि कौन कौन है, अंतर एकांतर कोण है, अंतर एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब सुनिए, हो गया यहाँ तक, ये 40 ते हो 40। अब देखिए ई निकाल लेते हैं 110, तो ये 110 जैसे होगा ऐ जी, ई सुनो ई x से ते हो जाए तो x हो जाएगा, तो ई वाला निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे कि चूंकि कोण HOP प्लस 70 डिग्री, क्या डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। HOP माने ई कोण, कौन कौन, और ई कोण दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, क्या डिग्री, तो ई निकाल लेंगे कोण HOP, ई 70 है जो उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, HOP बराबर 100, अब ये 110 है तो वो 110, ई निकल गया ना 110, ई निकल गया कितना 110, तो ये हो जाएगा 110। इसीलिए x बराबर हो जाएगा कोण HOP, क्योंकि वो x के बराबर HOP 110 के बराबर, 110 आ गया तो x 110। अब सुनिए ई जब 110 हो गया और ई पता लग गया 40, तो इन्हें निकल जाएगा समकोण, एक त्रिभुज ही है, कौन सी है ये त्रिभुज, ई पता होंगे या ई पता हो गया 40 डिग्री, क्या डिग्री, यहाँ से ई 40 अभी कितना था 50, 30 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं इसके नीचे लिखना है कि पुनः त्रिभुज HOP में HO तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे बाबू, Z 110 और Y, Z 110 और Y, ये 110 है ना, तो नाम लिख दो HOP, कोण HOP, और लिख दो OI, कितना लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा 180। अब Z के Z और HOP के वैल्यू कितना आल था 110, और OI के वैल्यू कितना आल था 40, जोड़ के घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 150 बराबर 180, और यहाँ से Z निकालेंगे तो 180 माइनस 150 बराबर हो जाएगा कितना बाबू 30। तो आता सब पता लग गया कि ना, आता है एक नीचे सबके लिखना है कि x बराबर आ गया बाबू 110, y बराबर आ गया 40, और z बराबर कितना आ गया बाबू 30। पूछो आ गया कि नहीं, इतना आसान था सर, हाँ था, बड़ी आसान है, वाह। तो ये दो आपका दिया गया जो है 8 नंबर जो सवाल है, दो आकृति हैं GUNS और RUNS। इसमें x और y ज्ञात करना है, वो कह दिया है कि समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, तो हमारा तो काम बन गया सर, समांतर चतुर्भुज कह दिया। तो आमने सामने की भुजाएं को जो होती है बराबर, वाह, एक बराबर ई और एक बराबर ई, बन गलो सर, वाह। चूंकि GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगा, इतना बराबर उतना हो जाएगा, 3y माइनस वाई माने ई पूरा लंबाई बराबर ई पूरा लंबाई, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाएं हैं तो एक मतलब कोजी है कि बराबर है, कोजी है, अतः यहाँ से y ना निकालना है,
तो 3y और -1 उधर जाएगा बॉर्डर से तो कुछ हो जाएगा प्लस, तो 3y बराबर कितना हो गया 27 हो गया ना। चलिए तो y बराबर कितना हो गया, एक भागा में आवेगा तो कट जाएगा 3×27। अच्छा फिर इतना बराबर इतना होगा तथा ई पूरा भुजा बराबर ऊ पूरा भुजा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 18। ये भी कौन जी है सम्मुख भुजाएं हैं। कौन भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं। तो x बराबर हो जाएगा 18/3, 3 छक्का 18, तो x बराबर कितना हो गया 6। अतः x बराबर आ गया 6, कह दिया था कि सेंटीमीटर में है, कोची में है कॉमा, y बराबर कितना है 9, और कोची में कहा था कि सेंटीमीटर में लेना है। कोची में लेना है बाबू, बोल दिया था ना यहाँ कि लंबाई कोची में लेना है जाके। चलो अगला सवाल देखो, इसको बनाते हैं। ये भी है तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने ई बराबर ई और ई बराबर ई होता है ना, यहाँ से n और बराबर यहाँ से on। सॉल्यूशन, चूंकि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं समद्विभाजित, इसलिए हो जाएगा 16 बराबर x + y और ये 20 बराबर हो जाएगा इतना, बराबर हो जाएगा इतना, इसलिए OS बराबर OU, OS बराबर OU, और तो OS बराबर OU हो गया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो OS के वैल्यू कितना है 20, कितना है OS, अब इसका वैल्यू कितना है बाबू y + 7, यही ना था, तो y ना निकल जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तो 20 - 7 बराबर को जी बच गया y, उधर आ गया ना, तो ये कितना बच गया 13, y निकल गया। तथा एक बताओ होगा ये हो तो बराबर होगा OR बराबर ON, OR बराबर कितना हो जाएगा ON हो जाएगा, OR का वैल्यू कितना है बाबू 16 और ON के वैल्यू कितना है x + y, x प्लस, अब देखो 16 x और y के वैल्यू कितना दे है यहाँ 13 रख दिए हैं, 13 के इधर ले लो, वो हो गया -13 और बराबर को जी बच गया x, तो ये कितना आ गया 3, समझ में आया। अतः एक जमा लिख दीजिए कि x बराबर 3 सेमी और कॉमा y बराबर कितना बाबू 13 सेमी। इतना आसान था सर, वाह, ऐसी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। काहे बराबर कर दिए सर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित, ठीक है हाँ, इसीलिए हम बराबर कर दिए, खोज कर दिए बराबर। यह है 9 नंबर सवाल। कहे जी उदास कहे हो गया क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन बड़ी आसान है, बीमार पड़ जाता है। नहीं देखो इधर है, वो देख के क्वेश्चन पकड़ो, इधर देखो, इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा कभी, बड़ी आसान है। x के वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन करो। कह दिया है कि दो गो समांतर चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज, तो कह देखो तो हमारे काम हो गलो, ना कह तो हल तो तनी दिक्कत हलो, कह देखो ये कौन चतुर्भुज है, तो सोचे के है ना, चूंकि RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज है, अब समांतर चतुर्भुज RIS के चलना, देखो कौन कौन है, RIS के, बस RIS के इस समांतर, तो एक हटा के गोली मारो, तो इस समांतर चतुर्भुज है जी, बताओ ना RIS के, तो जानते हैं ये 120 है, तो ये दोनों का जोड़ कितना हो तो 180, तो ये 120 तो ये कितना हो तो ये निकाल दे तो कितना 60, कितना हो तो 60, या लो कहाँ से पहले देखो लिखेंगे, इसीलिए 120 डिग्री प्लस इकोनवा का नाम लिख दीजिए KSI, या यहाँ दे दीजिए कि O पर काट रहा है, कोजी पे, तो KSO बराबर कितना हो जाएगा 180। क्यों होगा भाई, क्योंकि आसन कोण है, कौन कौन है, आसन कोण है ना, अभी निकाल के दिखाए थे ना बारे, हाँ चलिए, तो ये 120 जाकर उधर घट जाएगा, तो KSO, अब कह रहा है कि सर KSO ना लिख के KSI लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, या हमको यहीं तक कम है वहीं तक लिखेंगे 180 में से जाके घटा दीजिए, तो कितना आ गया बाबू, KSO कितना आ गया बाबू 60 डिग्री, क्या डिग्री, आगे देखो पुनः कह रहा था कि एक और समांतर चतुर्भुज है CLUE, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर
चतुर्भुज है। तो कम बन गलो कौजी कह रहा था CLUE। तो इसको बाहर करते हैं। देखो CLUE ई दिले है 70 तो हो जाए तो 70 बतावे हो जाए तो कि ना। समूह कौन 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 समूह कौन ई 70 तो हो अंदर वाला को जो हो जाएगा 70 यही है ना CLUE। इसको हटा दीजिए ना तो 70 ओहो 70। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 70 डिग्री बराबर कौन OEU कौन अच्छा ई बराबर O हो जाएगा ना। हाँ बराबर हो जाएगा कौन OEU या OES बराबर बराबर हो गया ये दोनों क्योंकि कौन कौन है समूह कौन कौन है समूह कौन। ना समझ में आ रहा है सर ना कैसे आ रहा है बाबू ई बराबर ही होगा ना। तो CEU करिए या OES करिए वही चीज बना है। यहाँ 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 करो यहाँ मान ली कि P है कि ई मान ली E है यहाँ R है तो PER भी लिख सकते हैं या CEU भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसी पर के ना बिंदु है। हाँ तो ये समूह कौन है तो ये दोनों बराबर हो गया। अब एगो ये त्रिभुज है कौची एगो बन गया छोटकू त्रिभुज कौची बन गया त्रिभुज ये त्रिभुज ना बन गया जी। ये कौची बन गया बाबू ये 70 हो गलो ये हो गलो 60 तो ये x है तो तीनों कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। अब लिखेंगे कि त्रिभुज OES में त्रिभुज OES में OE नहीं हो जाएगा हो जाएगा तो OES में तीनों को जोड़ दीजिए x प्लस OES कौन OES प्लस एक और कौन निकला है कौन KS कहाँ है KSO या K के जगह ESO भी लिख सकते हैं नहीं। हाँ KSO बराबर कितना हो जाएगा 180। K के जगह आप E भी यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं E इसी को कह सकते हैं कि कौन ESO बराबर भी 160 डिग्री है क्या डिग्री। तो ये अभी आल है कितना बाबू 70 अभी कितना आल है 60 और बराबर हो गया कितना 180। तो बराबर 7 6 13 130 ही हो गया बराबर 180। तो इतना निकल गया x बराबर 180 माइनस 130 बराबर आ गया 50। यही निकालना था। चलो पूछो। यह है आपका 10 नंबर सवाल कह रहा है कि बताइए कैसे यह आकृति जो है समलंब है कौची है। तो जानते हैं कि एक जोड़ी भुजा कौची कर देना है समांतर कौची कर देना है बस। तो समांतर अगर दिखा दिए एक जोड़ी तो वो कौची हो जाएगा समलंब। तो बस सर ये अभी समांतर दिखाने के लिए हम जानते हैं कि समांतर ही दोनों तभी होगा जब एक ही ओर के अंत कोनों का जोड़ 180 होगा क्योंकि दो रेखाएं समांतर होने का शर्त है कि एक ही ओर के कोनों का योग कितना हो अंत कोनों का योग 180। ये दोनों का जोड़ अगर 180 हो जाएगा तो ये समलंब हो जाएगा। तो ये दोनों का जोड़ 180 है देख लीजिए तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा तो ये दोनों को जो हो जाएगा समांतर बन गलो वाह। चूंकि देख रहे हैं क्या कि 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री है इसीलिए n समांतर nm समांतर के l होगा इसीलिए इतना समांतर इतना होगा ठीक। क्योंकि जब ये दोनों का जोड़ 180 है तो ये दोनों लाइन कौन सी होगा समांतर ठीक है। अब समांतर एक जोड़ी हो गया तो एक जोड़ी या समांतर है उसी को तो कौन चतुर्भुज नाम दिए गए थे समलंब। अतः यह आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज है या समलंब है क्योंकि nm समांतर कौन है KL भुजाएं हैं। क्लियर हो गया। यही ना कह रहा था कि कौन समांतर कौन है तो दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है 11 नंबर सवाल है ना। कह रहा है कि आकृति 3.27 यही है 3.27 में
मेजरमेंट ऑफ कोण सी, यानी कोण सी का माप निकालना है। क्या निकालना है? सी का माप। यदि ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर, अब एगो पूछ रहा है कि कौची दिले, अरे वो रेखाखंड कौची दिले है, वो रेखाखंड दिले है चेन्नई से, कौची दिले है वो ऊपर रेखाखंड, उसको ना पढ़ना, वो रेखाखंड बता रहा है कि एकदम रेखाखंड है, रुकल है। ए बी समांतर रेखाखंड ए बी, इसको कौची पढ़ते हैं? रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी समांतर रेखाखंड डी सी। तो क्या दिक्कत है? आपको सी निकालना है सर, वो निकालना है। अभी समलंब है, कौची है? समलंब। क्यों समलंब है? क्योंकि ए बी समांतर कौची दिले है? डी सी। ये अभी समांतर है, तो आपको पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, उसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 100। तब ये ना पढ़ा, ये 120 है तो ये 60 हो, तो कितना हो? तो बस लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, कौची है? समलंब, समलंब। ये काहे हो गया समलंब? समलंब चतुर्भुज है क्योंकि देले है कि रेखाखंड ए बी, रेखाखंड समांतर है, कौची है? रेखाखंड डी सी के, है ना, इतना समांतर इतना है ना बाबू, ये देले है कि रेखाखंड ए बी समांतर रेखाखंड डी सी, इसीलिए एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होगा? 180। इसीलिए 120 प्लस मेजरमेंट ऑफ कोण सी, मेजरमेंट ऑफ कोण सी 180 डिग्री होगा, है ना। एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का अंतः कोण है तो एक ही ओर के अंतः कोण है तो वो दोनों का योग कितना होता है? 180। चलिए, तो ये 120 है तो मेजरमेंट ऑफ कोण सी ना निकल जाएगा, 180 माइनस वो चल जाएगा उधर तो 120, तो कितना आ गया बाबू? मेजरमेंट ऑफ कोण सी 60 डिग्री। पता हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, टाइम बड़ी ओवर हो रहा है ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो 12 आकृति में दिया गया है, ये आकृति 3.28 है। आकृति कितना है? 3.28। अच्छा चलो, आकृति से कोई मतलब नहीं। कह रहा है कि कोण पी और एस निकालना है, कोण पी और एस। ई कोण निकालना है, कौन कौन? ई कोण। तो सर बन गलो, बस बन गलो। ये दोनों समांतर है, कौन है? समांतर। तो ये दोनों समांतर है सर, तो ई देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, क्या डिग्री? 90। तो थोड़ा सा अगर ठंडा मन से सोचिएगा, ई 90 है तो एहो ही 90 ही है, कितना है? 90। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों समांतर है, कौन है? समझना जड़ी। अब ये लाइन मान लिया ऐसे कि चलिए ई 90 है तो ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। 180 ना होता है कोई भी चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ई 90 है तो एहो 90 होगा, तब 180 होगा, तब 180 होगा। तो ई 90 अब 130, तो ई चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ कितना? 360। नहीं, बन गया, कुछ हो गया, बन गया। सॉल्यूशन, चूंकि चतुर्भुज नाम दे दीजिए PQRS में, PQRS में दिया गया है बाबू कौची? रेखाखंड दिले है कि रेखाखंड SP समांतर रेखाखंड RQ है। इसीलिए बाबू ई अगर 90 है तो एहो 90 होगा, कितना हो जाएगा? ई 90 है तो एहो 90 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये समांतर है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। ई 90 तो एहो 90, इसलिए कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन कोण है, कौन है? आसन कोण। या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण भी कह सकते हैं। नहीं, ऐसे कर दो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण है। ऐसे ही लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दिया। अब देखो कोण एस और आर कितना दिले है? 90 डिग्री। यहाँ लिखल नहीं 90 है, लेकिन सिंबल दिले है ना जी, संकेत कर रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम बोलबे करेंगे। कहते हैं खड़ा हो, खड़ा हो जाता है ना, तो इस संकेत दिले है का मतलब वो 90 है, कितना है? 90। तो कोण एस बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा बाबू? 90। तो कितना बच गया कोण एस? 90। अब सुनो, एहो पता हो गया कितना? 90। अब देखो कि एक चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। तो ये 90 130 तो ना निकाल लेंगे। अब
चतुर्भुज PQRS में सब कोण में जोड़ दीजिए, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360। तो कोण P के वैल्यू पता नहीं है, Q के वैल्यू कितना दिले है जी 130, और R के वैल्यू कितना दिले है 90, और S के वैल्यू भी कितना दिले है 90 बराबर 360। ये ना देखो बनाते हैं, तो कोण P जोड़ दो 90 90 180 और 130, तो 180 और 130 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 0 8 3 11 310 300 और उन्हें है 360, इतने है ना 360। तब कोण P बराबर कितना हो गया 360 माइनस वो चल जाएगा उन्हें 310, तो कोण P बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। यही निकालना था। पूछो, पूछना है कहीं? तो ये आपका फाइनल समाप्त हो गया। अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे के लिए, टाइम बड़ी ओवर हो गया है, लेकिन आप लोग यही है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।